जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज दशहरे के इस पावन अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड आई बिलीव एंड आई विश कि इस दशहरे में जिस तरह से श्री राम जी ने रावण को मार के बुराई का अंत किया था, ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में भी जितनी भी तरह की बुराइयां हैं, जितने भी तरह के नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनका भी किसी ना किसी तरीके से अंत हो जाए। और आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है। आज की रीडिंग में हमने यही जानने की, यही समझने की कोशिश करनी है कि इस वक्त श्री राम जी आपसे क्या कहने आए हैं। क्या वो अपने साथ किसी ऐसी न्यूज़ को लेकर के आए हैं जो कि वो चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, जहां आपको ये पता लग सके कि कोई बुराइयां अंत हो रही हैं, आपको किसी ना किसी तरह की ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके जीवन में किसी नए दिशा की, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, या फिर क्या है ऐसा जो इस वक्त आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है एंड उसी के हिसाब से आपको अब आगे प्रोसीड करना है। अलॉन्ग विथ ऑल दीज हमने ये भी जानने की कोशिश करनी है कि आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड एडवाइस क्या है। बट गाइस, चूंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करेंगी। हेंस जितना जो मैच करे उतना रखिएगा, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये रीडिंग टाइमलेस है और टाइमलेस से मेरा मतलब ये है कि ये वीडियो जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा, जब भी इसे आप देख रहे होंगे, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे और किसी ना किसी तरीके से ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसीलिए बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है। ये नहीं समझना है कि अगर दशहरे के बाद या 6 महीने बाद और मे बी 3 महीने बाद इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि श्री राम जी आपसे इस वक्त क्या कहने आए हैं और अपने साथ क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं जो कि आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा क्योंकि दशहरा है, जानते ही हैं आप। पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे यहाँ खास करके कैलकाटा में तो बहुत ही ज़्यादा उधम होती है। सो आज के लिए बेयर कर लें प्लीज़। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं श्री राम जी। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप इनविजिबल पेटर्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। एंड रीडिंग की एनर्जी आपके साथ जितने भी परसेंट की रेजोनेट करे गाइस, आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है और जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए जो कि इस वक्त आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ द हर्मिट, बहुत ही बढ़िया। तो डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, सबके साथ सभी चीजें रेजोनेट करें ऐसा जरूरी नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। सो टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी तरफ ढेर सारी गुड न्यूज बढ़ रही है। जी हाँ, कोई ऐसी न्यूज जिसका या तो आप बेसब्री से इंतजार करते आए हैं। अब ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट है कुछ न्यूज जो कि दूर दराज से बस आपके पास आने को बेचैन है और किसी भी वक्त आपको ये न्यूज मिल सकती है। किसी किसी को आने वाले 8 घंटों में, किसी किसी को आने वाले 26 घंटों में, या फिर किसी किसी को इन द नेक्स्ट 8 डेज ये न्यूज मुझे मिलती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि काफी समय से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चीजें जो है ना वो रुक रुक करके आगे बढ़ रही थी, मूवमेंट नहीं थी। बेसिकली देयर वाज अ स्लो ग्रोथ एंड स्लो मूवमेंट। जो भी काम आप कर रहे थे या जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे थे वो चीजें स्टक पड़ जा रही थी। तो यहाँ पे एक और चीज मुझे नजर आ रही है, स्पेशली उनके लिए जिनके साथ ये एनर्जी है कि स्लो ग्रोथ या स्लो मूवमेंट की एनर्जी थी, कहीं ना कहीं अब बहुत ही फास्ट फॉरवर्डली चीजें जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि आपका जो काम है, आपका जो वर्क है या आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजनेस मुझे आता हुआ दिख रहा है और
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी नजर आती हुई दिख रही है, यानी कि आइदर पर्सनली या प्रोफेशनली आप ट्रैवल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो, और इसका प्लान भी अचानक से मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो श्री राम जी आपसे ये कह रहे हैं कि भाई एकदम तैयार हो जाओ, अब बैठने की फुर्सत भी आपको नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट चूंकि स्टकनेस आपकी जिंदगी से दूर हो रही है, और ये भी एक किस्म की बुराई ही है, बिकॉज कभी कभी हमारी जो प्लानिंग होती है वो हम कुछ सोच समझ करके करते हैं, लेकिन जब टाइम पे वो चीज खत्म नहीं होती या उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो श्री राम जी की कृपा से कहीं ना कहीं अब आने वाले 8 दिनों के अंदर समझ लीजिए आपकी रूटीन जो है ना वो कंप्लीटली मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। कुछ इस तरीके से आप मुझे बिजी होते हुए दिख रहे हो अपने काम में, अपने स्पेशली उस काम में जो कि अभी तक अटका हुआ था, बिकॉज सब चीजें अब धड़ाधड़ जैसे कि पूरी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं। सो पहला मैसेज तो यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फॉर मोस्ट ऑफ यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये टाइम है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपकी सोच या आपका माइंडसेट हुआ करता था, जो भी आपके परसेप्शंस हुआ करते थे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। और चीजों को अब आप अननेसेसरी का चीजों को अब आप पकड़ के नहीं बैठ रहे, या फिर जिन चीजों को सरेंडर करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है तब कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल भी होती है। कई बार हम ऐसे फेजेस से गुजरते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है या हो क्यों रहा है। बट अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ पहले हुई है कि चीजें शायद एकदम से कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, या फिर आपने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, कुछ और हुआ, और उस वक्त आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को आपने बदलने की कोशिश की, तो अब मैं देख रही हूं कि अब आपने पेशेंटली ना इस चीज को समझना है। आपने जिस चीज को आपको लगता है कि मुझे इस चीज को या इस दायित्व को या फिर इस पर्सन को या इस काम को मुझे छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ है या ये चीजें मुझे सर्व नहीं कर रही, तो उसे आप बड़ी आसानी से लेट गो कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आपने पॉज लगाना है। अगर आप बहुत ज्यादा भागम भाग वाली जिंदगी जी रहे थे, बहुत स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा भागम भाग वाली जिंदगी जी रहे थे और कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा था, और इस अफरा तफरी में शायद आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए हो जिसका शायद पछतावा आज को आपको इस वक्त हो रहा है, तो वहां पर भी मैं देख रही हूं कि आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है। पहले शायद इंस्टेंटली आपको सब कुछ चाहिए होता था, और एल्स आपको लग रहा होता था कि अभी अगर मुझे ये चीज करनी है तो मुझे अभी के अभी मैं इसे कर दूं और इसका रिजल्ट भी मुझे अभी के अभी मिल जाए। बट हियर इन मैं आपके अंदर एक ठहराव आता हुआ देख रही हूं। इनफैक्ट आपका जो सोचने समझने का जो तरीका है और आपका चीजों को लेकर के जो परसेप्शंस हैं, इंसानों को लेकर के जो परसेप्शंस है, इनफैक्ट अपनी खुद की लाइफ को लेकर के जो परसेप्शन है गाइस, वो मैं यहाँ पे आपका चेंज होते हुए देख रही हूँ। तो एक मेजर अवेकनिंग के प्रोसेस है। आप में से बहुत से लोग मुझे गुजरते हुए दिख रहे हैं। अलॉन्ग विथ ऑल दीज थिंग्स मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि स्पेशली अपने वर्क प्लेस में अपने वर्क प्लेस में आप बहुत ज्यादा परेशान हो लोगों के इंटरफेरेंस से या फिर उनकी पॉलिटिक्स से, और एल्स उनके बातें इधर से उधर करने से। कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपने कोलीग्स से परेशान दिख रहे हैं, कुछ लोग अपने इमीडिएट बॉसेस से परेशान दिख रहे हैं कि आपको जिस तरह का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए या फिर आपको जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देनी चाहिए, वो कुछ इस तरह की चीजें आपको नहीं दे करके उल्टा वो कुछ इस तरह का काम आपको हैंड ओवर कर देते हैं या ऐसी चीजों में आपको फंसा देते हैं जहां पे आपका मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है ना, इसने आपको अभी तक शायद बहुत ज्यादा परेशानी में डाला है और बहुत ज्यादा आप उलझन में मुझे नजर आ रहे हो कि किस तरह से इस चीज को हैंडल किया जाए। हैंडलिंग का इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली इन योर वर्क प्लेस। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि आपने अपने आप को अब अननेसेसरी का परेशान नहीं करना है। इनफैक्ट ये एनर्जी जिनके साथ रेजोनेट करने वाली है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि शायद आपने अब तक किसी को ना बोलना नहीं सीखा। मे बी शायद आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर आपको लगता है कि चलो भाई मैंने अगर ये काम कर दिया या फिर अगर मैंने अपने बॉस को खुश कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी या मेरा अप्रेजल हो जाएगा या फिर मैं उनके गुड बुक्स में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। हाउएवर श्री राम जी की कृपा से मैं आपके अंदर कुछ इस तरह के बदलाव आते हुए देख रही हूँ, खास करके आज के बाद से या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद से, कि अब आपने ना बोलना सीखना है। अगर आपको अभी तक ना बोलना नहीं आया है, सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लेते आए हो और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को थका लिया, तो अब आपने वो काम नहीं करना है। रादर आपने अगर कोई काम लेना भी है तो उसे आपने इक्वली डेलीगेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम बेसिकली आपके आपके जॉब प्रोफाइल में नहीं आता या कहीं ना कहीं इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ना आज ना आने वाले फ्यूचर में, तो आपने स्ट्रेट अवे ना कर देना है। तो एक ना बोलने की यानी कि अपने लिए स्टैंड लेने की जो एनर्जी है या अपने लिए सही बात बोलने की जो कला है, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है लेकिन अभी तक उभर के सामने नहीं आई थी, वो मैं आपके अंदर अब आता हुआ देख रही हूँ, जिसकी बदौलत लोगों ने नो डाउट थोड़ा सा शॉकिंग तो हो ही जाना है बिकॉज उन्होंने कभी आपको चूंकि ना बोलते नहीं देखा, हर वक्त हाँ हाँ या हाँ में सिर हिलाते हुए देखा है। बट चूंकि अब आप ये चीज बोलोगे और अपने लिए स्टैंड लोगे, सो इसकी बदौलत आप मुझे कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त अपने वर्क प्रोफाइल में, रादर अपने करियर में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो।
साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उन लोगों से आपने अपने डिस्टेंस, अपनी लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट करना है जिन्होंने बेसिकली आपको उस मोमेंट पे अकेला छोड़ दिया जिस वक्त आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आई गेस कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर वक्त दूसरों को सही रास्ता दिखाते आए हैं, दूसरों की हेल्प करते आए हैं, चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं वो भाग खड़े हुए। तो एज बिकॉज यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो यस क्वाइट ऑब्वियस कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी कि कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए नहीं है। एंड इसी अवेकनिंग की बदौलत मैं ये देख रही हूँ कि आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड जरूर करना है, लेकिन इस आइसोलेशन में आपने अपने आप को दुखी या परेशान या उदास नहीं करना है। रादर आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने आप के साथ में समय बिताना है, जो कि आप मेडिटेशन या योगा के द्वारा भी कर सकते हो फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोग उन कामों में मुझे रुचि दिखाते हुए दिख रहे हैं जो कि बेसिकली आपका खुद का टैलेंट है, खुद का स्किल है, और अभी तक उस स्किल को या टैलेंट को उभारने के लिए या उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको समय नहीं मिला। तो ये आइसोलेशन जो है, ये मैं अच्छा वाला आइसोलेशन देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो बदलाव आपकी जिंदगी में अब एंटर कर रहे हैं, ये फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे आने वाले 8 दिनों के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमिंग 8 डेज गाइज, आप सभी के लिए जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत ही पावरफुली अपने आप को तब्दील करने में और अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लाने में मुझे दिख रहा है कि सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको 33 या 333 नंबर्स भी दिखने लग जाएं। कहीं ना कहीं ये नंबर जो है, ये अपने साथ कम्युनिकेशन को लेकर के आता है, ये क्रिएटिविटी को लेकर के आता है। तो यस, अगर आपके अंदर में कोई भी ऐसी क्रिएटिव स्किल है जिसको लेकर के सिर्फ आप अभी तक सोच रहे थे, तो अब आपने काम करना है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड आपने हो जाना है। और अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ टर्म्स में थे, चाहे पर्सनली या प्रोफेशनली, जिनके साथ आपको जस्ट बात करना अच्छा लगता था, बट कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं, चाहे पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो, उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। अब किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि कोई नए नए इंसान से जान पहचान हुई है जिसके साथ आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि किसी नए कोलीग से दोस्ती हुई है इन द ऑफिस, जिसके साथ आप अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने का सोच रहे हो ताकि आगे जाकर के एक दूसरे के साथ आप मिलकर के काम कर सको। किसी किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप वाली बात हो सकती है, या फिर अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में तरह तरह के लोगों से मिलना, लेकिन उनके साथ मिलकर के एक अच्छी केमिस्ट्री को बनाना, या फिर उनके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचना, काम करने के बारे में सोचना, और एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना। तो यस, यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, ये जो कम्युनिकेशन है जो अभी तक फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अब ये कम्युनिकेशन फ्रूटफुल साबित होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप जिनसे भी बात करोगे, जैसे भी बात करोगे, कहीं ना कहीं आपको ये नजर आएगा कि सामने वाला पर्सन भी आपसे इंटरेस्ट ले रहा है बात करने में, स्पेसिफिकली उस टॉपिक में जिस टॉपिक में आप बात कर रहे हो, या जो भी आपका इंटेंशन है। तो हालांकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट यस, जिनके साथ भी ये एनर्जी है, उनका मैं कम्युनिकेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आने वाला जो 8 दिन है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ न्यू मीटिंग्स एंड कुछ न्यू कम्युनिकेशन या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी वो भी लेकर के आ रहा है, जिसमें ये जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। यानी कि एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर हाउ यू रिएक्ट, यानी कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, और सामने वाला जो है उसका जो रिएक्शन है वो इस चीज के ऊपर मुझे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। अगर थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो उस पर काम करें। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो थोड़ा सा सुनने की हैबिट डालें और कम बोलना आपने स्टार्ट करना है। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं बोलते या फिर कम बोलते हैं तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखना है, सो दैट वो आपको मिस इंटरप्रेट ना करे और आपका काम भी ना बिगड़े। ठीक है गाइस, तो ये सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एंड स्पेशली फॉर द पीपल जो कि अगस्त में जन्मे हैं, मार्च, दिसंबर या सितंबर में जन्मे हैं, उनके साथ ये एनर्जी मुझे रेजोनेट होते हुए दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 8 डेज। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और बर्थ मंथ है या फिर कोई और बर्थ डेट है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ डेट्स हैं वो 8, 17, 26 मुझे नजर आ रहे हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे है 9, 18, 27, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3, 12, 21, 30। तो अगर ये आपके बर्थ डेट्स हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके साथ में अगले 8 दिनों में रेजोनेट करने वाली है। और अगर इसके अलावा भी आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ कुछ और है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एनर्जी या सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आपने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस ही बोलने हैं। ऑलराइट, चलिए और देख लेते हैं कि अगले 8 दिनों में और क्या हो रहा है। ओके, सो वी हैव पिग, टाइगर। ऑलराइट, भाई शेर या शेरनी बन रहे हो आप अगले 8 दिनों में कुछ रिस्की काम मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। साथ में है यूनिकॉर्न। वाओ, बहुत ही बढ़िया। एनिमल स्पिरिट्स आपके साथ में रहने वाले हैं गाइज। सो
कहीं ना कहीं जो स्पिरिट गाइड्स हैं, खास करके एनिमल स्पिरिट्स जो हैं या एनिमल किंगडम जो हैं, उनका जो साथ है वो तो मुझे आपके साथ में डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू। और कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है उसने आपको बताना है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें कि अगर आप अटक जाओ तो फिर उसमें आपको क्या करने की जरूरत है, राइट। अभी तक आपके जीवन में जो भी परेशानियां रही हैं या जो कुछ भी होता आया है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा उसने हताशा और निराशा दी है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि स्टक पड़ गया था सब कुछ और मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है या फिर कैसे आगे चलना है। तो यहाँ पे ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, तो कहते हैं ना बुराई पर अच्छाई की जीत। तो कहीं ना कहीं श्री राम जी आप सभी के लिए यही मैसेज लेकर के आए हैं कि अब तक जो जो आपके साथ में हुआ है, जो भी बुरा या जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपके हाथ लगी है, चाहे किसी ने आपके बारे में बैक बाइटिंग किया हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर छोड़ा हो, आपका साथ ही छोड़ दिया हो, आपको एक यूजलेस या फिर एक कूड़े या कचरे की तरह समझ करके आपको लेफ्ट आउट फील कराया हो। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट हाँ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे लोगों का साथ दिया, कुछ ऐसे ग्रुप में या फिर कुछ ऐसे पर्सन के साथ में आप रहे जहां पे आपने तो अपना 100% दिया, लेकिन उस पर्सन ने का जब आपसे काम निकल गया, जब आपसे उसका पूरा मतलब जो है वो खत्म हो गया, या फिर आपका जितना भी एडवांटेज लेना था जब उस पर्सन ने ले लिया, तो कहीं ना कहीं उसने आपको ऐसे साइड कर दिया जैसे कि आप उनकी जिंदगी में हो ही नहीं या थे ही नहीं। तो यहाँ पे इन सारी चीजों से जो आपका दिल दुखा है या जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपके हाथ लगे हैं, हियर इन व्हाट आई एम सीइंग कि उनको तो उनका कर्मा अब मिल करके रहेगा, बट आपके बारे में अगर वो आज भी गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बुरी बुरी जो चीजें हैं वो जो कि आपने हैं भी नहीं, लेकिन उन बुराइयों को वो उजागर करते हुए लोगों में फालतू की बातें फैला रहे हैं, तो इसके लिए आपने बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना है। श्री राम जी आपसे यही कहने आए हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अब अपनी शक्तियों पर, अपने पावर और अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है। दिस इज द टाइम जब आपने आगे बढ़ना है और किसी भी चीज में, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी पर्सनल फ्रंट पे, किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक चांस लेना चाहिए और मुझे ये रिस्क लेकर के देखना चाहिए, तो उसके लिए बेझिझक आप आगे बढ़े। श्री राम जी आपके साथ हैं, क्योंकि आपके रास्ते के जो भी कांटे कंकड़ जो भी हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो उन्होंने जीत में बदल देनी है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपने ज्यादा लालच नहीं करना है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है कि यू माइट बी अ ग्रीडी काइंड ऑफ अ पर्सन। अब ग्रीड कई तरीके का होता है, किसी किसी के लिए किसी किसी को पैसे की लालच होती है, किसी को बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, किसी को जूते चाहिए होते हैं, किसी को मोबाइल्स में रुचि होती है और किसी को किसी और चीज में। तो ये आप बेटर जानते हैं कि आपकी लालच बेसिकली किस चीज में है। तो आपसे स्पेशली ये कहा जा रहा है जिनके साथ भी ये ग्रीड की एनर्जी है, ये जो एक बुरी चीज है आपके अंदर में, इस पर आपने जरूर से काम करना है और आपने उन मैसेजेस पर भी ध्यान देना है गाइस, जो आपको आने वाले 8 दिनों में अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, खास करके एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से आपको रिसीव होने वाले हैं, सो दैट आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही गाइड कर सके और आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फिर किसी भी तरह की फालतू की चीजों में ना फंस जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक हम करना कुछ और चाहते हैं, दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, और उस वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना कि भाई हम किसकी सुने। तो सबसे बेस्ट है अपने इंट्यूशन की सुनना, सबसे बेस्ट है अपने मन की सुनना। और जब हम अपने मन की सुनते हैं और कहीं ना कहीं उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कभी भी गलत चीजों का चुनाव नहीं करते और ना ही कोई गलत डिसीजन लेकर के बाद में हमें उसके लिए पछतावा होता है। तो बिल्कुल अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, श्री राम जी आपके साथ हैं। और अगर आप किसी और देवी देवता में या किसी और डिवाइन पावर में अगर आप यकीन रखते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है। और अगले 8 दिन ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो कि ट्रैवल कर रही है आपकी तरफ में। तो जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे, कहीं ना कहीं उसी की बदौलत आपने अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये मैसेजेस श्री राम जी की तरफ से इस वक्त आ रहे हैं आप सभी के लिए, और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हेंस इस एनर्जी को अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही है या नहीं भी हो रही है, तो भी इस गाइडेंस को आपने जरूर से क्लेम करना है और बिल्कुल आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस ही बोलना है, सो दैट आपका जो आने वाला 8 दिन है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। ऑलराइट, चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या आपका जानना जरूरी है एट दिस मोमेंट। There is someone else. All right. Fine.
तो स्पेशली आपके कनेक्शन के लिए गाइस यहाँ पे मैसेजेस निकल करके आए हैं, आप चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, बट ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और चीज में फंस गए हैं, या मे बी पास्ट से ये एनर्जी चली आ रही है जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नोक झोंक या बहुत ज्यादा फाइट्स चल रही हैं। किसी किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पे। सो व्हाटसोएवर इज द मैटर एट दिस मोमेंट, यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि देयर इज समवन एल्स। अब ये समवन एल्स जो है ये फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर वाकई में उनकी जिंदगी में कोई और ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है जिसकी वजह से प्रोबेबली आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ हो या फिर आप दोनों के बीच में फाइट्स हो गई हो। एंड अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चीजें पहले की तरह नहीं रही और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता शायद अब खत्म, या फिर आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ लौटेंगे ही नहीं, या आपके साथ जो भी उन्होंने प्रोमिस किए थे या किए हैं उनका उनका कोई वजूद नहीं, वो सब बेकार, वो सब बस यूं ही उन्होंने बोल दिया था, हीट ऑफ द मोमेंट ये बातें उन्होंने कह दी थी। बट चूंकि अब उनकी लाइफ में कोई और आ गया है या फिर उन्होंने किसी और चीज को प्रेफरेंस दे दी है, प्रायोरिटी दे दी है, तो आप मैटर नहीं करते। तो हेयर इन आपसे समझ लीजिए कि आपके पर्सन का मैसेज आपकी तरफ श्री राम जी पहुंचाना चाह रहे हैं, और वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको ही चूज करने का सोचा है। इनफैक्ट वो आपको ही चूज करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये दिली तमन्ना भी है कि आप उनके लिए वेट करो। और अगर अभी नहीं वो आ पा रहे हैं या फिर उनको थोड़ा समय भी लग रहा है, तो वो आप उनके लिए वेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके लिए मैटर करते हैं। ये जो भी थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आपके कनेक्शन में, तो ये कहीं ना कहीं खत्म होने को है, ये एकदम से खत्म होने की कगार पर है। और ये जो गुड न्यूज है ये इससे भी कोरिलेट कर सकती है, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है कि भाई आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में या थर्ड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बट वहां से अभी तक शायद उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया है। लेकिन आने वाले 8 दिनों में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी उनके साथ में एक बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, पहले भी ये आया और अभी भी देखें यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो यस, यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को 3, 3 एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू 4 times 3 नजर आ सकते हैं, विच इज एक्चुअली ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। तो यस, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन जोन में है अपने पर्सन के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं, और ढेर सारा पैशन एंड ढेर सारा लव, ढेर सारा इमोशन आपकी तरफ वो लेकर के मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और सारी चीजों को उन्होंने क्लियर आउट भी करना है, और आपसे ये बात भी बतानी है कि आप ही हैं जो कि उनके लिए मैटर करते हैं। उन्होंने अगर चूज करना है तो आप ही को चूज करना है, भले ही फिर इसमें थोड़ा सा वक्त क्यों ना लगे, लेकिन अगर वक्त लगता है तो उन्हें इस बात का भी यकीन है कि आप उनके लिए वेट करोगे। एंड उन्होंने उनके मन में, खास करके उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप ही हैं। यहाँ पे देखिए 1 की एनर्जी भी है। तो यस, 1 वीक, जैसा कि मैंने कहा, 8 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी जिंदगी में। तो पर्सनल फ्रंट पे अगर मैं कनेक्शंस की बात करूं, स्पेशली उनके लिए जहां पे कनेक्शंस जो है अभी बहुत ज्यादा तितर बितर सॉर्ट ऑफ चल रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये इस रिश्ते का आगे अंजाम क्या होना है। तो देखिए यहाँ पे 1, 1, 1, यहाँ पे 1 की एनर्जी भी नजर आ रही है। तो बिल्कुल आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है, और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को सोच करके इन बातों को मैनिफेस्ट ना करें कि नहीं वो अगर थर्ड सिचुएशन में है या उन्होंने थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी है तो वही उनकी जिंदगी का हिस्सा है और आप कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये विश भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिल में इस तरह के ख्यालात भी हैं कि चीजें काश डिफरेंट होती, बट शायद सिचुएशन एंड हालात ऐसी थी, आप दोनों को इस तरह की सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखना था। क्योंकि जब हमें किसी ना किसी चीज से सीख लेनी होती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ इस तरह की चीजें ही हमारी जिंदगी में घटित होती हैं, ताकि हम उनसे लेसन लर्न कर सकें। हेंस यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो लेसन मिलना था वो मिल चुका है, और उनको समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके बिना उनका गुजारा नहीं है। राइट? तो अगर कुछ इस तरह की चीजें भी रही हैं आप दोनों के बीच में, जहां पे उनको ऐसा लगा है कि भाई आपकी जिंदगी में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर आप जो हैं वो उनके साथ नहीं रहना चाहते, या फिर आपके लिए कुछ मतलब कोई और चीज इंपॉर्टेंट है, मे बी करियर इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, या कुछ और इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से भी अगर आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ बहसबाजी हुई है, जिसकी वजह से आज आप नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन जोन में हो, तो ये चीजें भी मुझे यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही हैं। उनका ये भ्रम जो है ये मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, और बहुत जल्दी वो मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो श्री राम जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये सिचुएशन एक टेम्पररी सिचुएशन है, और जो भी हुआ, जिस लिए भी हुआ, कहीं ना कहीं इससे आप दोनों ने जो सीखना था फॉर मोस्ट ऑफ यू, वो सबक आपको मिल चुका है, आपके पर्सन को मिल चुका है। तो बहुत ही जल्दी उनकी वापसी होगी, और गुड न्यूज के साथ ही उनकी वापसी होती हुई दिख रही है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड लेट्स सी कि अब और क्या मैसेजेस हैं श्री राम जी की तरफ से ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दशहरा। लेट्स सी राम जी और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या बात है, हैप्पी मैरिज लाइफ,
एंड रिलेशनशिप देखिए, यही बात मैं अभी आपसे कह रही थी और आ गई उनकी ब्लेसिंग। तो आप उनसे शादी करना चाह रहे थे या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बट इस तरह की सिचुएशन अराइज हो गई है जहां पे आपको लग रहा है कि अब आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कहीं ना कहीं अब हैप्पी नहीं रही, अब वो सुकून नहीं रहा, वो रोमांस नहीं रहा। तो आपको श्री राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई आपकी जो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी या चल रही हैं, उस बुराई का, उस प्रॉब्लम का हो रहा है दी एंड, और आपको हैप्पी मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग मिल रही है। साथ ही साथ में अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है अपने पर्सन के साथ में, तो आपको उसकी भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, हैप्पी रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स मिल रही है गाइस। ग्रेट, फैब्यूलस। इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें। अलॉन्ग विद दैट ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो यस, यू विल गेट द जॉब डन। तो जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि भाई जो भी अभी तक रुका हुआ था, अटका हुआ था, कहीं ना कहीं अब आपका वो काम पूरा होने वाला है। तो बिल्कुल आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। श्री राम जी भी आपसे वही कह रहे हैं। दीज आर जस्ट दी कंफर्मेशंस जो निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि ये मैसेजेस पहले ही चैनल हो चुके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। तो आप बिल्कुल होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, क्योंकि आपका सोचा हुआ, प्लान किया हुआ हर एक काम अब पूरा होगा और बहुत ही तेज गति से पूरा होगा। फॉर मोस्ट ऑफ यू 1 हफ्ता, 8 दिन, राइट, और कुछ लोगों के लिए 8 घंटे या 26 घंटे, ठीक है। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। आप में से कुछ लोगों के लिए, फिर रिमेंबर मैंने कहा था स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं गाइस। आप में से बहुतों की अवेकनिंग का प्रोसेस जो है वो आई गेस चल रहा है, जो कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, चीजें थोड़ी सी हौच-पौच हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, आपके ईष्ट देव आपको ट्रू नॉलेज, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो, मटेरियल लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, कहीं भी जहां पे आपको सही जानकारी अब तक चीजों की नहीं रही है, या फिर अगर मैं इसको ओवरऑल कहूं तो एक ज्ञान का जो बड़ा स्वरूप है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान के रूप में जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको हर चीज की ट्रू नॉलेज मिलने का समय आ गया है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो आपने अपने आप को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है और इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है। किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस से आपने बच करके रहना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। सो ये सारे मैसेजेस श्री राम जी आप सभी के लिए लेकर के आए हैं दशहरा के इस पावन अवसर पर। एंड इस ब्लेसिंग्स को, इन मैसेजेस को, इन गाइडेंस को आपने जरूर से क्लेम करना है। एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड एडवाइस देख लेते हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स, और क्या चाहिए भाई, आपके ऊपर तो ब्लेसिंग्स की भरमार बौछार हो रही है, मैं कहूंगी भरमार, बौछार, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। तो बिल्कुल आपने अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है। अगेन आई विल से, क्योंकि आपका जो जीवन है वो इसी तरह सतरंगी धनुष की भांति खिलखिलाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सारे के सारे काम जो है अब आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सारी बुराइयों का आपके जीवन से यहाँ पे मुझे अंत होता हुआ दिख रहा है। और जैसी भी जो भी कामना आपकी रही है, जहां पर भी आपने होमवर्क किया है, कहीं ना कहीं अपने प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज आपने बनाए हैं जो कि अभी तक किसी ना किसी वजह से फेल हो जाया कर रहे थे, अब आपके जीवन में श्री राम जी रेनबो भेज रहे हैं और योर लाइफ इज शाइनिंग ब्राइटली। आप अब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, आपकी डेस्टिनी की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हो। और इस बढ़ोतरी में, इस जर्नी में कहीं ना कहीं श्री राम जी का हाथ, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। इनफैक्ट आपका ऑरा कुछ इस तरह का मुझे होता हुआ दिख रहा है कि जैसे लोगों ने आपकी वाहवाही करते नहीं थकना है। तो इन सब के लिए तैयार रहें। और ये आपसे ये भी कहा जा रहा है कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जिस पथ पे आप हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो अगर आपको कोई भटकाने की या फिर आपके साथ कुछ माइंड गेम खेलने की कोई कोशिश करे, तो बिल्कुल आपने उन सारी चीजों से अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड नहीं करना है। ऑलराइट। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो चूंकि आपकी जो इंट्यूशन है उसने आपका साथ देना है और आपके जो स्पिरिट, जो गाइड्स हैं, एनिमल स्पिरिट जो हैं, उन्होंने आपको पग पग पर आपका मार्गदर्शन करना है। तो इसीलिए आपसे स्पेशली कहा भी जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको आपके डेस्टिनेशन से या फिर आपके गोल से, आपके टारगेट से भटकाने की कोशिश करना है, तो आपने संग संग उस चीज के ऊपर ध्यान देना है, रिफ्लेक्शन डालनी है, यानी कि उस चीज को आपने सोचना है, समझना है एंड अपने आप को वहां से आपने निकालने के बारे में सोचना है, रीडायरेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को वहां से आपने हटा लेना है। आपने किसी के भी ट्रिक्स में या फिर किसी के भी फालतू की बातों में नहीं आना है गाइस। ऑलराइट। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है एट दिस मोमेंट। और कहीं ना कहीं गाइडेंस से ज्यादा मैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। ढेर सारी ब्लेसिंग से आपको नवाजा गया है आज के दिन, या जब भी आप इस रीडिंग को देखें उस दिन, उसके बाद से कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा दौड़ने वाली है। तो आज से और अभी से आपने अपने आप को पेसिमिज्म से निकाल करके ऑप्टिमिज्म में लेकर के आना है और तैयार हो जाना है इस रेनबो ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को अपनी जिंदगी में आने देने के लिए और अपने हर एक उस अधूरे काम को पूरा होते देखने के लिए जो कि अब तक किसी न किसी वजह से फेल हो जाया कर रहा था।
तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है, इन ब्लेसिंग्स को आपने जरूर से क्लेम करना है, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख सकते हैं। अपना ग्रेटिट्यूड श्री राम जी को या जिन्हें भी आप मानते हो उन तक आप पहुंचा सकते हैं, और इस रीडिंग की एनर्जी को भी भली भांति क्लेम कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर पहली बार आ रहे हैं तो, और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत एंड मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस। वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग। राधे राधे।